तो नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच क्या है? नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? जब पोएट या राइटर अपने पोयम में, अपने क्रिएशन में जब किसी बात को बहुत ही शार्पली इंट्रोड्यूस करना चाहता है, बहुत ही शार्पली बताना चाहता है, एम्फेसाइज करना चाहता है, अपनी बातों पे बहुत ज्यादा जोर देना चाहता है, तो क्या करता है? वो दो ऑपोजिट वर्ड मीनिंग्स को एक साथ यूज करके उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? इसका डेफिनेशन ये हुआ कि when two opposite meaning words come together in order to form a complete new meaning in the given context or given poem or given literature। जैसे जैसे डार्कनेस विजिबल, किसका है ये? डार्कनेस विजिबल, डार्कनेस विजिबल बाय मिल्टन। तो इन्होंने क्या किया? एक साथ दो ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स को यूज किया उन्होंने। एक तरफ डार्कनेस है, अंधेरा है, दूसरी तरफ क्या है? विजिबल है। विजिबल मतलब दिखाई दे रहा है। तो दो कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स को उन्होंने एक साथ यूज करके उन्होंने अपने पोयम पे, किसी चीज पे, किसी बात पे जब वो जोर देना चाहते हैं, तब वो क्या करते हैं? तब वो दो अपोजिट मीनिंग वर्ड्स को एक साथ यूज करते हैं। दूसरा हमारा एग्जांपल होगा क्लास 11 की जो हमारी पोयम है, क्या है? लेबर्ड ईज। लेबर्ड ईज, ठीक है, लेबर्ड ईज। ये क्या है? एक तरफ लेबर्ड है और दूसरी तरफ क्या है? ईज। मतलब एक तरफ बहुत कड़ी मेहनत है, दूसरी तरफ बहुत ही आसानी से पाया हुआ कोई चीज है। तो लेबर्ड ईज, तो ये दोनों मिलकर के कंप्लीटली एक नया वर्ड, नया सेंटेंस, नया मीनिंग फॉर्म करते हैं। और इसी चीज को जब वो राइटर या पोएट अपने पोयम में यूज करता है, तो वो किसी भी बात पे जोर देना चाहता है, वो ये बताना चाहता है कि इस पोयम की इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे, लविंग हेट। लविंग हेट ये शेक्सपियर से है। शेक्सपियर ने क्या यूज किया? लव, एक तरफ लव यूज किया, एक तरफ क्या यूज किया? हेट। और लविंग हेट ये क्या है? ये कंप्लीटली एक नया फ्रेज बन गया। ओके, तो दैट्स हाउ वी कैन क्लासिफाई, वी कैन डिफाइन ऑक्सीमोरॉन, कि जहां पे दो अपोजिट मीनिंग वर्ड्स एक साथ आते हैं और एक कंप्लीटली नया वर्ड बनाते हैं, कंप्लीट नया मीनिंग बनाते हैं, फ्रेज बनाते हैं, इन ऑर्डर टू मेक द एम्फेसिस, मेक द एम्फेसाइज इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना देखेंगे नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस क्या है। सो नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच क्या है? नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एंटीथीसिस। एंटीथीसिस में क्या होता है? जहां इसके पहले हमने क्या देखा? इसके पहले हमने देखा ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में जहां दो अपोजिट मीनिंग वर्ड्स को एक साथ जोड़ता है पोएट, वहीं पे वेयर एज एंटीथीसिस में क्या होता है? दो अपोजिट आइडियाज को एक साथ जोड़ा जाता है इन ऑर्डर टू फॉर्म ए कंप्लीट न्यू मीनिंग ऑफ द गिवन कॉन्टेक्स्ट। जैसे जैसे स्पीच इज, एग्जांपल, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। ओके, स्पीच इज सिल्वर बट द साइलेंस इज गोल्ड, मतलब बोलना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी नहीं बोलना, चुप रह जाना क्या है? उससे भी अच्छी बात है। तो ये क्या है? बिल्कुल अपोजिट आइडिया है। स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस, यहां स्पीच की बात हो रही है, यहां पे साइलेंस की बात है। कंप्लीट कॉन्ट्राडिक्ट आइडियाज को जब एक साथ पोएट किसी भी पोएट में, किसी भी पोयम में, किसी भी पोएट्री में, किसी भी लिटरेचर में जब वो एक साथ जोड़ते हैं, तो इन ऑर्डर टू फॉर्म ए कंप्लीट न्यू मीनिंग, अभी देखिए यहां पे क्या है? स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। अभी दोनों मिलकर के कंप्लीट एक न्यू आइडिया बना रहे हैं, न्यू सेंटेंस बना रहे हैं, न्यू मीनिंग फॉर्म कर रहे हैं, जो ये कहना चाहता है कि बोलना तो अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है, सब कहते हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं कि बोलो, लेकिन कभी कभी क्या है, और कहीं कहीं किसी परिस्थिति में चुप रह जाना उससे भी अच्छी बात होती है। सो दैट्स व्हाई ही रेफर एज ए स्पीच इज सिल्वर। स्पीच जो है वो क्या है? चांदी है, लेकिन
साइलेंस क्या है? वो तो सोना है, वो तो क्या है? गोल्ड है। एक और एग्जांपल देखेंगे जो नील आर्मस्ट्रांग ने बोला था जब फर्स्ट टाइम वे मून पे गए थे, तो उस समय उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था? दैट्स वन स्टेप, दैट्स वन स्टेप फॉर मैन, वन गाइंड, वन गाइंड लीप फॉर मैनकाइंड। ओके, वन गाइंड लीप फॉर मैनकाइंड। ठीक है, दैट्स वन स्टेप फॉर मैन, वन गाइंड लीप फॉर मैनकाइंड। मतलब ये नील आर्मस्ट्रांग ने बोला था कब? जब वो फर्स्ट टाइम, जब पहली बार, नील आर्मस्ट्रांग कौन है? जिसने पहली बार चंद्रमा पे पैर रखा था, चंद्रमा पे गए थे। तो उन्होंने उसके बाद क्या बोला? उन्होंने उसके बाद यही स्टेटमेंट दिया था, दैट्स वन स्टेप फॉर मैन, वन गाइंड लीप फॉर मैनकाइंड। मतलब एक स्टेप, वहां पे मनुष्य का एक स्टेप क्या हुआ? मैनकाइंड के लिए एक बहुत ही बड़ा लीप हो गया, बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही बड़ी छलांग हुई, बहुत ही बड़ी छलांग हुई। किसके लिए? एक मैनकाइंड के लिए, एक मानवता के लिए, एक मानव सभ्यता के लिए। आज की डेट में देखिए वही एक स्टेप से आज देखिए करते करते हम लोग क्या है? टूरिज्म में भी पहुंच गए, स्पेस टूरिज्म। ठीक है, तो वही उन्होंने उस समय बोला था। और देखिए आज हम कहां से कहां हुए। कुछ टाइम ऐसा हो जाएगा कि सिंपली जैसे हम यहां से दिल्ली जा रहे हैं ट्रेन पकड़ के, उसी तरह से कुछ टाइम बाद हो सकता है कि हम रॉकेट पकड़ के यहां से चंद्रमा जाएं और शाम को घूम के वापस आ जाए। सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी आवर जनरेशन। नेक्स्ट एक और देखेंगे, लव इज ideal thing, marriage is a real thing. Marriage a real thing. Love is an ideal thing. Marriage is a real thing. मतलब प्यार क्या है? प्यार जो है इमेजिनरी है, उसको आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन शादी क्या है? शादी एक ऐसी चीज है जिसको आप सामने से आप देखते हैं, सामने से आप उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो दैट्स हाउ वी कैन टेक द एग्जांपल। ठीक है, तो एक और हम ले सकते हैं एग्जांपल इसी पे। मैन प्रपोजेस, गॉड रिफ्यूजेस। ओके, डिस्पोज, ओके, रिफ्यूज भी बोल सकते हैं। मैन प्रपोजेस, गॉड रिफ्यूजेस और डिस्पोजेस। मतलब क्या है कि व्यक्ति उम्मीद करता है, और कोई भी व्यक्ति है उम्मीद करता है, लेकिन भगवान उसको क्या करते हैं? उसको तोड़ देते हैं, वो अपने हिसाब से चलाते हैं। ठीक है, तो दैट्स हाउ, ये क्या है? यहां पे आप देख सकते हैं, इस सारे एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं ये क्या यूज हुआ है। यहां पे कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट आइडिया यूज हुआ है। आइडिया, इसके पहले हमने क्या देखा था? ऑक्सीमोरन में कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड था। ठीक है, अपोजिट वर्ड यूज किया था, यहां अपोजिट आइडिया को यूज किया गया है। एक कंप्लीट नए आइडिया को, एक कंप्लीट नए विचार को व्यक्त करने के लिए, आइडिया को व्यक्त करने के लिए कि हाउ वी कैन एक्सप्लेन एनीथिंग। ठीक है, सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा पोएटिक डिवाइस देखेंगे। नेक्स्ट हमारा पोएटिक डिवाइस क्या है? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है? जैसा कि इसके वर्ड से ही साफ समझ में आ रहा है, पर्सोनिफिकेशन कहां से आया? पर्सन। तो ये पोएटिक डिवाइस तब यूज करता है कोई भी पोएट, कोई भी राइटर अपने क्रिएशन में, जब वो क्या करना चाहता है? जब वो किसी भी जड़ थिंग को, नॉन लिविंग थिंग्स को एक लिविंग थिंग के रूप में एज्यूम करता है, कंसीडर करता है, डिस्क्राइब करता है, और उसको अपने क्रिएशन में एक्सप्लेन करता है। क्रिएशन कुछ भी हो सकता है, या तो पोएट्री, या तो पोएम, या फिर लिटरेचर। तो जब भी कहीं भी कोई भी राइटर या पोएट अपने क्रिएशन में किसी भी नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग मान करके चलता है और उसको उस तरीके से डिस्क्राइब करता है,
तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं, वहां पे हम सिंपली बोल सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। ठीक है, उसका एग्जांपल हम देखेंगे। पिटीलेस कोल्ड। ठीक है, पिटीलेस कोल्ड। अभी ये क्या है, पिटीलेस मतलब क्या, दयाहीन। ठीक है, क्रूर। तो क्या ठंडे को हम लोग डिसाइड कर सकते, डिस्क्राइब, ये तो किसी व्यक्ति की क्या है, क्वालिटी है, किसी व्यक्ति का, किसी ऐसे व्यक्ति का क्वालिटी हो सकता है जो कि क्या है, क्रूर होगा, जो कि दयाहीन होगा। लेकिन क्या ठंडे और गर्मी के साथ हम ऐसा बोल सकते हैं? लेकिन यहां पे क्या है, पोएट जो है अपने बातों को डिस्क्राइब करने के लिए और बेहतर तरीके से बताने के लिए, पोएटिक वे में बताने के लिए वो क्या कह रहे हैं, पिटीलेस कोल्ड, यानी कि दयाहीन ठंड, मतलब इस क्रूर ठंड है, ऐसी ठंड है कि सबको बर्बाद कर देगा, सबको क्या है, जमा देगा। एक और एग्जांपल देखेंगे। थर्स्टी ग्राउंड। ओके, थ्रस्टी, थ्रस्टी मतलब क्या होता है, प्यासा। ठीक है, तो अभी कोई जमीन है वो क्या है, प्यासी है। ये कैसे पता है, ये क्या है, हम उसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं, हम उसको एज ए ह्यूमन बीइंग हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई है, इसलिए हमारी धरती क्या है, प्यासी हो गई है, धरती प्यासी हो गई, इसलिए हमने उसको पर्सोनिफाई कर दिया, हमने उसको एज ए पर्सनाइज, हमने उसको एज ए पर्सन डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया, एलेबोरेट किया। ठीक है, तो थ्रस्टी ग्राउंड। ठीक है, एक और हम एग्जांपल लेंगे। द फ्यूरियस स्टॉर्म। ओके, द फ्यूरियस स्टॉर्म, ये क्या हो गया, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डरावना क्या है, तूफान है। तो ये डरावना कोई व्यक्ति होता है, उसकी क्वालिटी है, लेकिन हमने उसको क्या है, तूफान के साथ रिसेंबल किया, तूफान के साथ उसको हमने एसोसिएट कर दिया इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन आवर आइडिया, आवर क्रिएशन इन ए मोर पोएटिक वे। तो दैट्स हाउ पोएट क्या करते हैं, राइटर क्या करते हैं, अपनी क्रिएशन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, और ही एक लेवल ऊपर ले जा करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने क्रिएशन में वो क्या यूज करते हैं, पर्सोनिफिकेशन। जिसमें कि जैसे कि पोएट जो है अपने द वॉइस ऑफ द रेन, यहां पे क्या है, जो हमारी 11th की, जो हमारी 11th या 12th जो भी है, 11th की है शायद, तो उसमें क्या करते हैं, वो पोएट क्या करते हैं, वो रेन से, वो बारिश से क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, पर्सोनिफाई करके, वो क्या बारिश से कोई बात कर सकता है, लेकिन वो बारिश से बात कर रहे हैं, उसको क्या है, एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट कर रहे हैं, और उससे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए, तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जाते हो। तो वो क्या कर रहे हैं, दैट्स हाउ ही कम्युनिकेट विद द रेन। दैट्स व्हाई उस पोएम की क्या है, क्या नाम है, द वॉइस ऑफ द रेन। सो दैट्स हाउ यू नीड पर्सोनिफाई, दैट्स हाउ यू नीड टू डिस्क्राइब इन अ पोएटिक वे। जब आप उस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं अपने क्रिएशन को, कि उसमें क्या होता है, आप नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग मान करके चलते हैं, तो दैट्स हाउ, दैट्स वेयर पर्सोनिफिकेशन विल बी यूज। ओके, नेक्स्ट हमारा आइडिया क्या है, नेक्स्ट हमारा पोएटिक डिवाइस क्या है, एनाफोरा। एनाफोरा ये क्या होता है, ये ऐसा पोएटिक डिवाइस है, जिस पोएटिक डिवाइस में जहां पे भी कोई भी पोएट अपनी क्रिएशन में किसी भी बात पे, किसी भी कॉन्टेक्स्ट पे जब वो जोर देना चाहते हैं, जब वो उस पे एम्फेसाइज करना चाहते हैं, उस पे और ज्यादा प्रेशर देना चाहते हैं, उसको चाहता है कि ऑडियंस जो है, चाहता है कि रीडर उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे, तो वो क्या करता है, वो यूज करता है एनाफोरा। और एनाफोरा की सिंपल पहचान क्या है, जब दो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स और आइडियाज और सेंटेंस और फ्रेज और क्लॉज विल स्टार्ट विद द सेम वर्ड। ठीक है, एंड, यू, और मतलब एनीथिंग। तो जब एक ही वर्ड से दो कॉन्जिक्यूटिव आइडियाज और फ्रेज और क्लॉज विल बी स्टार्ट, देयर सिंपली वी कैन से कि वहां पे क्या यूज हुआ है,
एनाफोरा। एग्जाम्पल हम लेंगे, एग्जाम्पल हमारे क्लास 12 की बुक है हमारे, उससे हम लेंगे कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट से लेट्स नॉट स्पीक, लेट्स नॉट स्पीक, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, okay, let's not speak in any language, let's stop for 1 second, okay, let's not speak in any language, let's stop for 1 second। तो अभी आप देखें कि दो कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस, क्लॉज, स्टेटमेंट कैसे शुरू हो रहा है, किस वर्ड से शुरू हुआ, लेट्स। सो दैट्स हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन रिकॉग्नाइज सिंपली कि यहां पे क्या यूज हुआ है, यहां पे पोएट ने एनाफोरा पोएटिक डिवाइस को यूज किया है। एक और एग्जांपल देखेंगे क्लास 11 से, ठीक है। एंड ऑल दैट, ये कौन सा है, वॉइस ऑफ रेन। And all that in them, and all that in them without me were seed only, seed only, seed only, latent unborn, latent unborn, latent unborn, okay। next, and forever, and forever, by day and night, by day and night, I give back life to my own origin, own origin, and make, फिर यूज होगा and make pure and beautify it, ठीक है। तो यहां से भी आगे कंटिन्यू करता है पोयम। हमने यहां पे क्या देखा, ये एक लाइन में है, दिस इज 1 2 एंड 3। तो आप कॉन्सिक्यूटिव देखिए क्या यूज हो रहा है, रिपीटेटिव वे में क्या यूज हो रहा है, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न, देन एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन, नेक्स्ट, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। तो अभी इसमें आपने क्या देखा, 3 लाइन यूज हुआ है और तीनों कॉन्सिक्यूटिव लाइंस में की स्टार्टिंग किससे हो रही है, एंड। सो दैट्स हाउ वी कैन से, सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, इसमें एनाफोरा यूज कर रहा है पोएट जो है, अपने क्रिएशन को और ज्यादा एक्सप्रेसिव, इंप्रेसिव एंड असरदार बनाने के लिए वो क्या यूज कर रहा है, एनाफोरा, ठीक है। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस देखेंगे और समझेंगे कि उसमें क्या है।